नमस्कार, मैं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं बिफोर पिन डॉट इन। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ नेता शिवन तिवारी जुड़े हमारे साथ। चलिए इनसे बात करते हो, जानते जिस तरह की कल सर पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर बहुत बताइए बहुत धन्यवाद। जी सर, जिस तरीके से सदन में कल आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे सर, और नीतीश जी ने बार बार जो जिस तरह की बातें हो रही थी उसके बारे में आपका क्या राय है सर? बताइए जिस तरह। देखिए, ये जो विधानसभा बनी है इस चुनाव के बाद बनी है, और चुनाव के तत्काल बाद विधानसभा बैठी, तो चुनाव के समय जो माहौल बना था, वातावरण बना था, उसका प्रभाव जो है इस सत्र पर था। चुनाव में जो आरोप प्रत्यारोप लगे, जो तल्खी पैदा हुई, उसका प्रभाव जो है असेंबली में दिखाई दिया। हैंगओवर कहिए उसे। अब अगली जो विधानसभा होगी उससे अलग होगी। उस तल्खी से लोग उबर करके मैंने विधानसभा में के कार्रवाई में भाग लेंगे। लेकिन ये जो विधानसभा थी, इस पर चुनाव के माहौल का असर था। अब आप देखिए कि दोनों को जो आप तुलना करते हैं, जैसे हमने अखबारों में देखा, कई लोग जो है तेजस्वी पर आरोप लगा रहे हैं कि साहब उनकी भाषा अच्छी नहीं थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाषा जो है के मामले में मैंने सदन में जिस ढंग के भाषा का इस्तेमाल हुआ, और सिर्फ तेजस्वी के ही भाषा पर क्यों जा रहे हैं आप? नीतीश कुमार जिस ढंग से बोले विधानसभा में, जो उनका तेवर था, जो उनकी भाव भंगिमा थी। दो ही चेयर होता है बहुत इम्पोर्टेंट स्पीकर के बाद जो है सदन में, एक तो लीडर ऑफ मैंने हाउस, सदन का नेता जो मुख्यमंत्री होता है, और दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन जो प्रतिपक्ष का नेता होता है। दो ही महत्वपूर्ण जो है चेयर विधानसभा में होता है, और दोनों को एक दूसरे का लिहाज करना चाहिए, एक दूसरे की मर्यादा का, उसके गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। अब जिस ढंग से मान लीजिए, अब 30-31 साल उम्र हो गई तेजस्वी की, इनका नीतीश कुमार का जो बेटा है निशी, उससे बड़ा है, मैंने 8-10 बरस बड़ा होगा निशी। ये दोनों के उम्र का फासला है। अब नीतीश जी जब इस उम्र में जिस तरह से मैंने हाँ, मैंने जिस ढंग की भाषा बोले, जिस ढंग का चेहरा का भाव है, मैं तुमको ऐसे टॉलरेट करता हूँ, तुमको वैसे ये करता हूँ, लीडर ऑफ अपोजिशन तुमको कौन बनाया, डिप्टी सीएम तुमको हमने बनाया, उप मुख्यमंत्री तुमको किसने बनाया, ये क्या मतलब है इसका? जिस ढंग से तो आप उनके भाषा पर और उनके तेवर पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन उनके आधी उम्र से भी ज़्यादा कम उम्र का जो नौजवान है उसकी भाषा पर बहुत लोग ध्यान दे रहे हैं। तो भाषा की मर्यादा तो जो नए लोग हैं वो पुराने लोगों से ही सीखेंगे ना भाई। तो नीतीश कुमार अगर भाषा की मर्यादा का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आप दूसरे से, नौजवान लोगों से कैसे उम्मीद करते हैं? अब चुनाव अभियान के दरमियान जिस ढंग की भाषा का इस्तेमाल किया नीतीश कुमार ने, 10 लाख लोगों को रोजगार देने का जो वादा किया था तेजस्वी ने, उसको नौजवानों ने एकदम पकड़ लिया, और ख़ास करके बेरोजगार नौजवानों ने पकड़ लिया। अब उसको लेकर के जो उनकी सभाओं में भीड़ होती थी, और नीतीश कुमार के प्रति एक गुस्से का इजहार जो है सभाओं में हो रहा था, उससे एकदम बिल्कुल आपा खो बैठे थे। उन्होंने ये कहा कि 10 लाख लोगों को तनख्वाह देने के लिए तो कहाँ से पैसा ले आओगे? जेल से लाओगे, बाप के घर से ले आओगे, जेल से ले आओगे, जाली नोट छपवाओगे, इस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो ये तो शुरुआत जो है, कहा जाए, जैसा हमने शुरू में कहा कि ये विधानसभा जो है, ये चुनावी माहौल का जो हैंगओवर है उसमें ये सत्र जो है हुआ था। उसमें चुनाव अभियान जिस ढंग से चला है उसका प्रभाव था। तो आपने उस समय बोला, तेजस्वी ने उस समय जवाब नहीं दिया, उसको लगा कि जवाब देना हमारा उचित नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मन पर तो प्रभाव उसका था, वो निकला। आपने गिनवाया था लालू यादव को इतनी बेटियां हैं, और आप यह कह रहे हैं कि हम मजाक में बोल रहे थे, हम जो है परिवार नियोजन के संदर्भ में बोल रहे थे।
लेकिन उस समय जो आपने इस्तेमाल किया था, उस सब लोगों को समझ में आ रहा था, निपण से निपण आदमी को भी समझ में आ रहा था कि लालू यादव को आप टारगेट बना रहे एक तरह तंज कसा था उन्होंने पूरी तरह से। ये तो इन सब चीज़ों को लोग क्यों भूल जा रहे हैं भाई? जो लोग जो है तेजस्वी को दोष दे रहे हैं, उन लोगों को ये बात, ये पृष्ठभूमि भी स्मरण में रखना चाहिए। आपके पास मुंह बहुत है, इसलिए आप हमला करा रहे हैं, अखबारों में छप रहा है, आप सत्ता में हैं, सत्ता की एक ताकत होती है, उस ताकत के से कमज़ोर आवाज़ भी जो है मजबूत आवाज़ में सुनाई देने लगती है, तो वही स्थिति है। इसलिए हमको लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण था, और हम ये मानते हैं कि इस मामले में नीतीश कुमार जो है वो ज़्यादा जवाब दें, और नीतीश कुमार के मन के अंदर की जो कुंठा है उसको भी हम महसूस करते हैं। कहाँ नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में रहते थे, आज जो है छोटे भाई में ही नहीं है, छोटे में भी बहुत छोटे हो गए, कहाँ 41, कहाँ 74। इनका जो आधार वोट था, जो अति पिछड़ा या महादलित, ये उन्होंने एक समाज में बनाया था, अपना एक आधार वोट तैयार किया था, वही उनकी ताकत थी। और नीतीश जी की वो ताकत जो है छिनती हुई दिखाई दे रही है। जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए भाजपा की ओर से, और चारों तरफ बिहार भर में होर्डिंग लगा हुआ है, अति पिछड़ों का बेटा, अति पिछड़ों की बेटी। अब ये जो उनकी असली ताकत, कुंठा जो, वो उस ताकत को हड़पने की कोशिश जो है पूरी की पूरी। इसके अलावा आप देखिएगा कि बहुत अपमानजनक स्थिति में चुनाव अभियान चला। चुनाव मैंने वाला था, उसके एक हफ्ता पहले से नीतीश कुमार का पोस्टर गायब हो गया एनडीए गठबंधन से, प्रधानमंत्री आ गए सीधे, और ये कहा कि भाजपा है तो भरोसा है। मतलब नीतीश कुमार पर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम हैं इसलिए भरोसा कीजिए। ये स्थिति आ गई है। उसके बाद चुनाव के बाद देखिए कि जिस ढंग का उत्सव मनाया भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अपने कार्यालय में, इस ढंग का उत्सव मनाया कि जैसे अकेले उन्हीं की जीत हो, उसमें और किसी की कोई भूमिका नहीं हो। तो ये सब कुछ जो है नीतीश कुमार के मन पर जो प्रभाव है, उनके अंदर ये साहस नहीं है कि वो भाजपा पर हमला करें, भाजपा की आलोचना करें। भाजपा की आलोचना उसी समय कर सकते हैं जब उनके अंदर कुर्सी का मोह नहीं है। लेकिन जो आदमी अपमानित होकर के भी वहाँ रहने के लिए तैयार है, जो आदमी 2014-2015 का चुनाव जो है कम्युनलिज्म के खिलाफ लड़ा, और कम्युनिज्म में भाजपा के कम्युनलिज्म के खिलाफ नहीं, भाजपा में अगर लाल कृष्ण आडवाणी होते तो नीतीश जी को कोई एतराज़ नहीं था। ये नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है, उसको उन्होंने कहा कि ये धारदार व्यक्तित्व है, ये बांट सकता है, जोड़ नहीं सकता, इसलिए वो अलग हुए थे। और उसी आदमी के पास आप गए। आपने ये कहा था कि जिस आदमी का नाम लेने से करोड़ों अल्पसंख्यकों के मन में भय व्याप्त हो जाता है, उसके साथ मैं हाथ मिलाऊंगा। आपने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, मैं इनके पास नहीं जाऊंगा। कहाँ गए भाई? हमको लगता है कि हम जो है इसी नज़रिए से पूरा जो ये प्रकरण है उसको हम देखते हैं, और हमको लगता है कि नीतीश जी बहुत अपमानजनक स्थिति में एनडीए गठबंधन में हैं, और सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो सत्ता से अलग नहीं हो सकते। गांधी का माने प्रवचन जो है लिखवाते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़वाते हैं, लेकिन गांधी का माने ये बात वो भूल जाते हैं कि गांधी जी जो लिखा है, जो बोला है, उसको तो कहते थे कि समुद्र में फेंक दो, मेरा जो कर्म है वही मेरा संदेश है। और यही महात्मा गांधी आए थे चंपारण में, मैंने आपको 1917 में, जिसका शताब्दी समारोह नीतीश जी ने धूमधाम बढ़ाया। वो उस समय खान पान, रहन सहन, सब कुछ, जो चंपारण के किसानों की गरीबी देखी उन्होंने, अभाव देखा, सब कुछ उनका बदल गया। वो उनके नज़दीक गए, पगड़ी उन्होंने उतार दिया। खाने का जो वो पहले मेवा शहद के साथ खाते थे, वहाँ गरीबी देखी तो चिनिया बादाम खाने लगे। चिनिया बादाम भी महंगा लगा तो उन्होंने मैंने उबाली हुई सब्जी और उबाला हुआ चावल जो है खाना शुरू किया। इसलिए तब उनको संतोष हुआ, उसमें खर्चा जोड़ा कि हमारे खाने में कितना खर्चा है, तो 3 आना। तो वहाँ मजदूरी जो है 3 आने कम से कम मिलती थी, तो हुआ कि नहीं साहब हम बराबर पर आए। एक औरत जो है मिली गंदा कपड़ा पहने हुई थी, कस्तूरबा को उन्होंने कहा कि देखो इसको समझाओ, इतना गंदा साड़ी पहने है, इसको
क्यों नहीं कंगालती है, धोती है। तो गई कस्तूरबा उससे बात करने के लिए। औरत उनको आमंत्रित किया कि घर में हमारे देख लीजिए एक भी बक्सा नहीं है, और एक मेरे पास यही साड़ी है जिसको मैंने धोए, इसको तो हम क्या पहने, तो अगर हमको एक साड़ी दिलवा दीजिए तो हम दोनों समय इसको ये करेंगे। तो उस समय उन्होंने पगड़ी छोड़ा कि इस पगड़ी में जो इतना कपड़ा लगता है ये व्यर्थ है, क्यों पगड़ी पहनेंगे, और पगड़ी उन्होंने छोड़ा। इस तरह से गांधी जो है गरीबों के करीब गए। और नीतीश जी देखें मुख्यमंत्री के रूप में रोज रोज वो गरीबों से दूर हो रहे हैं। सबसे गरीब निर्धनतम प्रदेश का मुख्यमंत्री पर इतना खर्चा है, इतना खर्चीला मुख्यमंत्री कभी नहीं होगा। इनके पीछे सुरक्षा पर देखिए, यानी ताम झाम जो है इनका देखिए। जो सीएम हाउस है, जब से वो सीएम बने उस हाउस में कितना खर्च हुआ होगा। नया नया भवन बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। जनता दरबार के लिए इतना खर्चा हुआ, जनता दरबार छूट गया, बेमतलब वो पड़ा हुआ। ये स्थिति है। इसलिए जो लोग तेजस्वी पर की आलोचना कर रहे हैं, तेजस्वी पर उंगली उठा रहे हैं, उनको नीतीश जी को भी देखना चाहिए। तब जो है तटस्थ ढंग से लोग इस पर विचार कर सकते हैं और निर्णय दे सकते हैं। सर तेजस्वी जी ने ये भी कहा था कि नीतीश जी के पास एक ही लड़का है, और एक लड़का है उनके पास, नीतीश जी का एक ही लड़का है। और नीतीश जी को एक ही लड़का, तेजस्वी ने कल एक बयान दिया था कि उनके आपके पास एक ही लड़का था और लड़की के डर से कहीं आपने तो नहीं है। छोड़िए ये सब बात, छोड़िए ये सब बात। चलिए, हमारे साथ थे सिमरन तिवारी जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से नीतीश जी अपनी झल्लाहट जो है, और उनका कहना था कि बातें जो हैं तेजस्वी की बातों को सब पकड़े, लेकिन देखा जाए यहाँ की किस तरीके से नीतीश जी जो है गरीबों से दूर जा रहे हैं। तो मैं सचिन गुप्ता, बिफोर प्रिंट के लिए, धन्यवाद।